फ्रेंड्स, बेटा उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग क्लास 10 का। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करने लगे। चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर्स थे जो हमारे, उनमें हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे, सब प्रोग्राम की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने फंक्शन देखे थे, दो टाइप्स के होते हैं, बिल्डिंग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो डेवलपर होता है लैंग्वेज खुद बना के बेसिक के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, डेट इज बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन हमने देखा दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर आगे जब कर रहे थे उनमें हमने एबीएस फंक्शन किया है, इंट फंक्शन किया है, एसक्यूआर फंक्शन किया है, टैब फंक्शन किया है, और ये सारे फंक्शन हम वो कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं। आपको पता है कोविड की सिचुएशन की वजह से तो और बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस कर दिए, तो हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं सारा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे लास्ट टाइम मैसेज आ रहे थे, सर जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है वो तो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ऐसा ही है, स्क्वायर रूट का फंक्शन स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 स्मार्ट सिलेबस में है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं ना, तो उसमें एसक्यूआर फंक्शन भी है, साइन फंक्शन भी है, टैब फंक्शन भी है। वैसे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अगर करना है तो एक्सरसाइज को भी माइंड में रख के करना है ना, एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लास्ट टाइम आपको स्क्वायर फंक्शन और साइन फंक्शन करवाए थे। अब नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर&डी फंक्शन। आर&डी फंक्शन है, क्लियर है? आर&डी फंक्शन क्या करता है? आर&डी स्टैंड फॉर होता है रैंडम। आर&डी स्टैंड फॉर रैंडम। R&D stand for random। क्या करता है? It returns a random number between 0 and 1। 0 और 1 के दरमियान कोई सा एक रैंडम नंबर दे देते हैं। अब बच्चा माइंड में सोचता है कि 0 1 के दरमियान क्या क्या रैंडम नंबर होंगे? बेटा 0 1 के दरमियान बहुत ज्यादा रैंडम नंबर होते हैं। लाइक एक दो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 0.001592, 0.05732 ये 0 1 के दरमियान। ठीक है, तो लॉजिकली 0 एंड 1 के दरमियान टोटल इनफिनाइट नंबर है। इनके दरमियान इनफिनाइट नंबर है, इनफिनाइट लातादाद, अनलिमिटेड नंबर है। क्लियर है बेटा? इस वजह से ये क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1 के दरमियान दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी डेफिनेशन है इसकी। नेक्स्ट इसका फॉर्मेट R&D और ब्रैकेट में x। आपको पता है जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है उसके बगैर भी ये फंक्शन काम वर्क कर जाता है। तो अगर उसके बगैर इसकी वर्किंग देखें तो एक एग्जांपल उसके बगैर देख लेते हैं पहले। अभी हम कह रहे हैं, मैं सिंपल लिख देता हूँ 10 पे प्रिंट R&D। अब मैंने सिंपल R&D लिखा, जब मैंने इसको प्रिंट किया, रन किया, उसने इसका आंसर मुझे दे दिया 0.012। बात क्लियर हो गई? कोई भी रैंडम नंबर बिटवीन 0 और 1 आ गया। अब मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी है। जो आप देखते हैं ना, ये वैल्यू यहाँ पे x कोई भी नंबर है, मैंने कोई वैल्यू दे दे तो ये एनी नंबर है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, मैंने इधर लिख दिया, दूसरी एग्जाम्पल में देखें, मैंने लिखा प्रिंट R&D 5। तब उसने क्या किया, उसने 0 से 5 तक मुझे आंसर दे देने। दूसरे वर्ड्स में जो उसने R&D नंबर दिया बिटवीन 0 और 1, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे दे दिया, वो बन गया कुछ इस तरह 4.012। बात क्या रुके बेटा? तो इस पर्पज के लिए उसको हम 5 यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है, ये मैंने बेटा एग्जाम्पल में से रिमूव किए क्योंकि अब आगे समझाने लगा आपको। मैं लिख रहा हूँ टू गेट रैंडम नंबर विद इन द रेंज ऑफ 0 थ्रू n। यहाँ पे n कोई भी एक नंबर है। ठीक है, वो कह रहा है आपने रैंडम नंबर की रेंज इंक्रीज करनी है। अगर मैंने रैंडम नंबर की रेंज है जो वो इंक्रीज करनी है, लाइक मैं कहता हूँ मुझे 100 तक रैंडम नंबर चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है R&D मल्टीप्लाई n+1 और इंट फंक्शन यहाँ पे लगा दें। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन क्या करता है, लोएस्ट इंटीजर आंसर दे देता है। क्लियर है? तो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं 10 पे। मैंने लिखा प्रिंट
90 मल्टीप्लाई 101। क्लियर है? अब फॉर्मूले के मुताबिक तो मैंने 100 प्लस 1 लिखना था, इसकी जगह ये मैंने लिखा हुआ है 100 प्लस 1। क्लियर है? अब क्या हुआ, ये रैंडम नंबर की रेंज 100 प्लस 1 हो गई। क्लियर है? अब जब वो रन करेंगे हम इसको, तो उसने मुझे आंसर दे दिया 53। अब पहले इसने इसका आंसर देने उस लाइन उसने ये आंसर दे दिया 53.00412 ये दे दिया था। लेकिन इन फंक्शन ने क्या किया, इन फंक्शन ने इसमें से लोएस्ट इंटीजर था जो वो था 53, उसने हमें 53 आंसर दे दिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। बुक में इसके ऊपर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप लगा के 1 to 5 किया हुआ है, नीचे नेक्स्ट किया हुआ है। ठीक है, दरमियान में ये वीडियो मतलब दरमियान में ये फंक्शन यूज किया हुआ है। तो हमें इतनी लंबी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कोई एक नंबर आप नीचे लिख लें, कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं, लास्ट में या 53 लिखें, कोई अपनी मर्जी का एक नंबर आप लिख देंगे। दैट इज द आंसर ऑफ रैंडम नंबर। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो रैंडम नंबर जो है मैक्सिमम वो आप जितनी मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी सिंगल पोजीशन लें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो रिटर्न करता है आंसर, ये सिंगल पोजीशन रिटर्न करता है। सिंगल पोजीशन आपको पता है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप देखेंगे ये 0 1 का रैंडम नंबर यूज करेंगे तो 0 पॉइंट लगा के 6 डिजिट्स का आंसर आपको देगा। क्लियर है बेटा? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है लॉग फंक्शन। लॉग स्टैंड फॉर लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम आपने अक्सर मैथ में लॉगरिथम का वर्ड पढ़ा होगा, और मैथ की वजह से अक्सर बच्चे इस फंक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो भी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। कह रहे हैं इट रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम। ये वर्ड आपने देखे, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब अक्सर बच्चे इसको जस्ट लॉगरिथम कंसीडर करके वो लॉग वाला समझते हैं, जबकि ये है नेचुरल लॉगरिथम। और नेचुरल लॉगरिथम को मैथ के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैथ के अंदर नेचुरल लॉगरिथम का ये तरीका है, और सिंपल लॉगरिथम के लिए लॉग यूज होता है इन मैथ। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं जो लॉग फंक्शन है वो यही काम इधर कर रहा है, जो कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ये क्या करते हैं, ये नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू दे देते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, पहले ये बात कर ले, लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम में फर्क क्या होता है। जो सिंपल लॉगरिथम है ना बेटा, सिंपल लॉगरिथम इसकी जो बेस है वो है 10, और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है नेचुरल लॉगरिथम में जो इसकी बेस होती है e, और e की वैल्यू होती है 2.71। क्लियर है बेटा? तो मेरा ख्याल है आपको लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में जो इश्यूज है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनको आगे। ये मैं रेस करने लगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो लॉग फंक्शन है ये क्या कर रहा है, जो नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमें। और अब इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है log x। x वो वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 10 पे प्रिंट log 10। क्लियर है? अब मैंने इसको रन करना है, तो जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है वो आंसर इधर आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? और बुक में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है बेटा, बुक में इसका आंसर है 2.309। क्लियर है? तो इसका आंसर 2.309 आ रहा है। मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये लॉगरिथम नहीं है, नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू देते हैं। अगर आपने इसको कैलकुलेटर से निकालना है तो आप लॉग के साथ एक बटन होता है ln, ये वाला आंसर है इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर।
ठीक है। दूसरे वर्ड में अगर आपने कैलकुलेटर पर लॉग फंक्शन यूज किया तो इसकी बेस ई करके आप 10 करेंगे तो फिर इसका ये आंसर आएगा। इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका जो है वो यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्योंकि अगर आप वैसे log 10 लिखेंगे वो 1 आंसर आ जाएगा जो कि गलत है। ठीक है बेटा, आपने इस फंक्शन में ये मिस्टेक नहीं करनी, इसकी एग्जांपल को बिल्कुल एक्यूरेट करना है ताकि आपके बोर्ड में इससे एग्जाम में मार्क्स कट ना हो। क्लियर है बेटा? अब हम क्लियर बेटा, नेक्स्ट है डेट फंक्शन। ये ओनली न्यूमेरिक फंक्शन, इसके साथ स्ट्रिंग का साइन लगा हुआ। ठीक है तो न्यूमेरिक फंक्शन लेकिन इसके साथ साइन स्ट्रिंग का यूज होता है। ये क्या करता है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेट और रिट्रीव द करंट डेट ऑफ द सिस्टम या करंट डेट ऑफ योर कंप्यूटर का। दूसरे वर्ड में बुक पे डेफिनेशन इतनी लिखना अपने लिए याद है, लिखने ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो हमारे कंप्यूटर की जो डेट होती है वो या तो रिट्रीव होती है या सेट होती है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं। पहले फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट होता है डेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू वीएस। वीएस कोई भी स्ट्रिंग है जो कि बिलोंग करेंगे इनसे, ये वीएस को लिखने का स्टाइल है। ठीक है, क्लियर है? अब आप आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। पहले हम करेंगे रिट्रीव की एग्जांपल। देखें, मैंने ये लिखा 10 प्रिंट डेट $। ठीक है बेटा, तो क्या करेगा? जब मैंने इसको रन किया तो आज की डेट है, लाइक आज की डेट है, वो प्रिंट कर देगा 12-05-2020। ठीक है, अक्सर बच्चे समझते हैं कि 12 डेट है 5 मंथ है, जो कि गलत हो जाती बात। ठीक है, यहाँ पे ये जो 12 है ये मंथ है, ये 5 है जो ये डे है, एंड 2020 है जो वो ईयर है। क्लियर है? तो ये स्टाइल बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है वो ये वाला स्टाइल बाय डिफॉल्ट होता है। 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डे एंड 4 डिजिट फॉर ईयर, एंड ये दीज आर सेपरेटेड बाय डैश साइन और सब्ट्रैक्शन साइन। क्लियर है बेटा? ये थी रिट्रीव की। जब हमने सिंपल लिख दिया डेट तो वो जो लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे हमारी डेट शो हो रही होती है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब आ जाते हैं दूसरा सेट करने में, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2। अच्छा, पेपर में आप ये वाली इतनी एग्जांपल भी बहुत है पेपर में 2 मार्क्स के लिए, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल भी देखनी पड़ेगी। अब मैंने ये लिखा 10 पे डेट $। इज इक्वल, अब मैंने डेट को सेट कर दें। मैंने डेट सेट की 12-05-2020। अब मैंने इसको जब प्रिंट किया और रन किया तो इसका आंसर आ गया 12-05-2020। क्लियर है? आगे बेटा बात, पहले मैंने डेट को सेट किया, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कराया। अगर मैं सेट इसका चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं कहता हूं मैंने अब सेट करने हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो मैं लिखूंगा डेट डैश 20। अब ये वाला फॉर्मेट एक्सेप्ट हो गया। मंथ 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डेट एंड 2 डिजिट फॉर ईयर, और इसका आंसर आ जाएगा 12-05-20। ठीक है, तो हमारे पास 4 फॉर्मेट है। ठीक है, आप इनमें से कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी, इसकी वैल्यू हम डबल कोटेशन के अंदर देंगे। अक्सर बच्चे इसकी वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर नहीं देते, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। ठीक है, वो कहते हैं कि सिंटैक्स एरर है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर देने की जरूरत है।
ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिक फंक्शन कंप्लीट हो गए। हमने टोटल 8 न्यूमेरिक फंक्शन पढ़े जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। उनमें APS पढ़ा है, इंट पढ़ा है, SQR पढ़ा है, टैब पढ़ा है, उसके बाद हमने RND पढ़ा है, लॉग पढ़ा है और डेट पढ़ा है। क्लियर है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।